ठीक है। तो अब कुंडली में पर्वत योग लगन से हम देखते हैं इस योग को कि अगर कुंडली से 7वें 8वें घर में कोई भी पाप ग्रह ना हो। देखिए पराशर ऋषि ने बृहद पराशर हो रहा शास्त्र में स्पेसिफिकली लिखा है कि अष्टम में कोई भी ग्रह ना हो तो बेस्ट है वो। ठीक है, पाप ग्रह भी ना हो, शुभ ग्रह भी ना हो। लेकिन किसी किसी की कुंडली में शुभ ग्रह तो बैठ जाता है, जुपिटर बैठ जाता है कहीं अष्टम में, कभी चंद्रमा आ गया अष्टम में, कभी बुध आ गया। बुध और शुक्र को तो कई लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, बुध को अष्टम में कहते हैं बड़ा पैसा दे देगा वो। तो वो खैर अलग है, वो कहाँ देगा कहाँ नहीं देगा वो अलग एक इशू है। लेकिन अगर कोई पाप ग्रह नहीं है 7वें घर में और 8वें घर में, ये पहली कंडीशन जरूर होनी चाहिए। और दूसरी कि कोई भी शुभ ग्रह, एक या एक से ज्यादा शुभ ग्रह अगर केंद्र में हो और बहुत अच्छा फल देगा। अगर 10वें घर में हो तो पर्वत योग बनेगा। और इसका फल क्या है कि व्यक्ति को हर तरह का सांसारिक सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। कैसे मिलेगी? अपने प्रयासों से मिलेगी। मतलब वो अपने एफर्ट्स करेगा, हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, चाहे नौकरी हो, चाहे उसका बिजनेस हो, या जो भी वो कार्य करता है, प्रोफेशनल हो, सेल्फ प्रोफेशनल, उसमें उसको सफलता अवश्य मिलेगी पर्वत योग अगर कुंडली में है। और ये योग अच्छा योग है, ऑस्पिशियस योग है। ठीक है। शुभ योग मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बता ही दिया था कि अगर कोई शुभ ग्रह लगन में बैठ जाता है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी शुभ सात्विक हो जाती है। अब देखिए हम लोगों ने ग्रहों के जो सिग्निफिकेशन करे उसमें हमने कुछ ग्रहों को राजसिक भी बताया, कुछ कुछ शुभ ग्रहों को हमने सात्विक ही बताया। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति सात्विक ग्रह प्योर है ना। शुक्र और बुध जो है वो राजसिक प्लेनेट है। लेकिन इस योग में, शुभ योग में, हम सारे बेनिफिट्स प्लैनेट्स को हम तात्विकता देने वाला बता रहे हैं। मतलब बुध भी बैठ गया अगर लगन में, शुक्र बैठ गया लगन में, तो भी वो शुभ योग का फल देगा। मतलब उस व्यक्ति को उसकी जो अंदर एक कहना चाहिए अच्छाई है उसके अंदर, वो किसी का बुरा करने करेगा नहीं और बुरा करने वालों को भी रोकने की कोशिश करेगा। तात्विक पायस। इसी तरह अशुभ योग है अगर कुंडली में लगन में ही कोई पाप ग्रह बैठ गया, चाहे वो राहु हो, चाहे शनि, मंगल, है ना। तो ये क्या दिखाएंगे? उसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी है, सेल्फिश है, वो थोड़ा अपने बारे में ज्यादा सोचता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी कुंडली में अशुभ योग है, कोई पाप ग्रह बैठ गया तो वो बुरा ही इंसान बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर की जो एक कहना चाहिए कि एक बेसिक जो इंस्टिंक्ट कहते हैं ना, वो थोड़ी तामसिक है। हो सकता है उसकी कुंडली में लगन को बृहस्पति देख रहा हो या लगन पे और कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो, सपोज चंद्रमा बैठ गया साथ में, मंगल चंद्रमा दोनों बैठ गए, है ना। तो ऐसे में वो व्यक्ति थोड़ा सा तामसिक तो है, लेकिन वो अपनी उस नीड को, तामसिक लोग देखिए, तामसिक लोगों के कारण ही इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई है। जितने भी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, अंबानी दो, अडानी दो, या बिरला, टाटा बिरला हो, ये वो लोग हैं जिन्हें अपना सुख भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, रूल भी करना है, पावर भी चाहिए। इसीलिए वो तामसिक प्रवृत्ति भी है उनमें और राजसिक प्रवृत्ति भी है। इसीलिए तो वो इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। और उसके लिए चाहे उन्हें थोड़ा सा करप्शन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो किसी से लेन देन में रिश्वत खिला रहे हैं किसी को, कहीं में तो मार भी देते हैं, किलिंग भी हो रही है ना, बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए डॉन्स की मदद ली जा रही है। तो ये सभी चीजें जो है, ये अगर ये सब नहीं होते तो मान लो दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग होते, सिर्फ सात्विकता होती, तो फिर सारे लोग ही साधु होते, सभी लोग तपस्या कर रहे होते। फिर तो ये जो जो हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे वो कलयुग कह लो, वो जो भी डेवलपमेंट है नो, टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, ये सब खत्म ही होते। फिर तो सभी लोग सिर्फ सतयुग ही चलता रहता हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि पाप ग्रह खराब होते, पाप ग्रह एक परसिवरेंस देते हैं टू अचीव समथिंग, है ना, टू वर्क हार्ड टू गेट समथिंग फॉर ओन सेल्फ। ठीक है, वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज भी विकसित हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर ये अशुभ योग बहुत खराब है इन द सेंस की और भी कुंडली में कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने सेल्फिश प्रवृत्ति के लिए, तामसिक प्रवृत्ति के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों का मर्डर भी कर सकता है ना। हमारे पास ज्यादा कुंडलियां तो क्रिमिनल्स की होती मिलती ही नहीं है। क्रिमिनल को कौन देगा हमें कुंडली, है ना, क्रिमिनल से लेगा भी कौन कुंडली। तो एक आध दो एक कुंडली है हमारे पास जिसमें मर्डर किया है किसी ने, लेकिन उसमें भी, उसमें शुभ ग्रह भी दूसरे हैं, लेकिन हाँ उसकी तामसिक प्रवृत्ति भी है। तो कोशिश करूंगी मैं, अगर मिल पाए तो मैं आपको वो कुंडली लगाऊं। अदरवाइज ये योग का फल इस तरह से ही समझना है कि ये थोड़ा सा इंसान को सेल्फ सेंटर्ड बना रहा है। ठीक है,
इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में मत ले लेना, अशुभ को या शुभ को, ठीक है, लेकिन ये योग है जिस अपना फल देंगे। इसी तरह आप शुभ कर्तरी है, यानी कि लगन से दूसरा और 12वां घर, यानी कि लगन से आगे का घर और पीछे का घर जो है, अगर वहां कोई शुभ ग्रह बैठ गया, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन शुभ ग्रह हो, लेकिन दोनों तरफ एक एक शुभ ग्रह मिनिमम होना चाहिए, तो उस केस में लगन को बल मिल जाता है। और लगन तो आपका शरीर भी है, लगन तो आपका जिंदगी भी है, जीवन भी है, आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, आपको एक आयु मिलेगी, अच्छी आयु मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली लगन को बल दे रहा है। जैसे एक राजा होता है ना, उसके उसके आसपास उसके सारे उसकी एक सिक्योरिटी फोर्स चलती है, बॉडीगार्ड चलते हैं, उसके सपोर्ट में मिनिस्टर्स है साथ में चल रही, उसी तरह शुभ कर्तरी योग दिखा रहा है कि आपके साथ सपोर्ट रहेगा, लाइफ में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी भी रहेगी, आप खुद भी खुश रहोगे, आपके दोस्त मित्र, आपके माता पिता, आपकी फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, आपके कलीग्स, ये सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको शुभ फल मिलेगा, मतलब आपको किसी को कभी भी आपको अकेलापन नहीं फील होगा, क्योंकि शुभ कर्तरी में है लगन। इसे कहते हैं एक तरह से सैंडविच में है, आपको एक तरह से एक प्रोटेक्शन मिल गया सब तरफ से, अड़ोस पड़ोस सब तरफ से। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट जो योग है वो है पाप कर्तरी। पाप कर्तरी में अगर लगन से दोनों तरफ पाप ग्रह आ गए, और पाप ग्रह भी कोई भी एक हो या दो पाप ग्रह हो या तीन पाप ग्रह हो, लेकिन एटलीस्ट एक एक पाप ग्रह दूसरे और 12वें घर में होना चाहिए। मंगल शनि राहु केतु है ना, इवन सूर्य को भी यहाँ पे पाप ग्रह में ही लेंगे हम, क्योंकि वो बेसिकली तो जला देगा, उसकी कंबस्ट कर देगा किसी उसके फल को। तो फाइनली दूसरे और 12वें में अगर कोई पाप ग्रह है तो ये क्या करेगा, इंसान को ना केवल उसकी हेल्थ खराब करेगा, उसको एक्सीडेंट्स का खतरा हो सकता है, उसको उस तरह का खतरा हो सकता है कि कोई अटैक उसके ऊपर हो जाए। लाइक हमने असैसिनेशन की कुंडलियां जो हमने आपको दी कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इवन महात्मा गांधी, इनकी कुंडलियों में पाप कर्तरी योग है, ठीक है। वो असैसिनेशन की डेथ के लिए एक एडिशनल कंडीशन भी है कि लग्नेश को भी लगन में होना चाहिए, या लग्नेश और 8th हाउस का संबंध 8th लॉर्ड को लगन में होना चाहिए, तब जाके वो पूरा योग वैसी डेथ का बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम जो पाप करते देख रहे हैं, इसमें सिर्फ 8th हाउस से कोई संबंध नहीं है, लगन लग्नेश का लगन में होना भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक पाप ग्रह दूसरे घर में, एक 12वें घर में जब होगा तो पाप कर्तरी बनेगा, और ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल, उसको मान हानि होगी, उसको नीचा देखना पड़ेगा, उसको लोग बेइज्जती होगी उसकी, किसी ना किसी कारण से स्कैंडल में भी फंस सकता है, उसके कुल की हानि होगी। क्या कई लोगों की कुंडली में जिसमें ये योग होता है, ऐसे बच्चे अपनी कास्ट से बाहर शादी करते हैं, है ना। मान लो फैमिली ऐसी है कि ब्राह्मणों की फैमिली ब्राह्मण में ही होनी है, अब वो उसने किसी शूद्र से शादी कर ली, या किसी ने राजपूतों की फैमिली, अब वहां पे तो राजपूतों में कईयों में ऐसे होता है कि अपने राजपूतों के अतिरिक्त कहीं नहीं कर सकते, नहीं तो वो मार देते हैं, है ना। मैं जब आगरा पोस्टेड थी तो मुझे याद है वहां पे कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, और उस समय गांव में तो ये है कि अगर लड़के ने, राजपूतों के लड़के ने अगर अपनी कास्ट से बाहर की लड़की से शादी कर ली या अफेयर हो गया, तो उसको वो मार देंगे, अपने बच्चे को मार देंगे वो। अब उनके लिए आन बान शान अपने फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बच्चे जिनकी कुंडली में पाप कर्तरी होता है लगन, जनरली वो लोग अपनी कुल से अतिरिक्त या कुल से बाहर भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक तरह से उनके कुल की हानि हो रही है ना, कुल के सम्मान की हानि हो रही है। तो ये योग ऐसा, इसको लिटरली कभी भी मत लेना, कोई भी चीज को इन द सेंस लेना, लिबरली लेना, कि उसका फल ये है कि वो व्यक्ति ऐसे प्रयास कर सकता है कि वो अपने कुल से बाहर जाके कोई काम करे। कई बार क्या है, लड़के की लड़के से शादी हो रही है, लड़की की लड़की से हो रही है, अब ये भी तो एक नॉर्मल सोशल नॉर्म से अलग है, और उसको लोग थोड़ा हीन भावना से तो देखते हैं इस चीज को। अभी भी इंडिया में तो इतना नहीं हुआ है कि बड़े खुशी खुशी लोग ऐसे शादी करते हैं। तो वो पाप कर्तरी में हो सकता है वो व्यक्ति कि वो अपने कुल से अलग जो परंपरा है उससे अतिरिक्त होके वो कुछ काम करे, या वो, या सपोज करो कोई क्रिमिनल ही बन गया, कोई बच्चा अगर क्रिमिनल बन गया, चोरी कर ली या उसने डकैती डाल दी या मर्डर कर दिया, उसके हाथों मर्डर हो गया, चलो जानबूझ के नहीं या गलती से हो गया, लेकिन कुल में जेल में जब वो जाएगा, या सपोज जेल में करप्शन का ही कोई चार्ज ले लो, करप्ट उसने पैसे खा लिए, रिश्वत खा ली, तो उसको जेल जब होगी तो माता पिता को तो आंखें नीचे हो ही गई ना, परिवार की तो इज्जत तो धज्जियां उड़ी गई कि बेटा जेल जा रहा है या बेटी जेल जा रही है ना। तो इस तरह से ये चीजों को लेना है कि ये पाप कर्तरी इस तरह से फल देगा।
ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। इन पांचों योगों में कोई क्वेश्चन किसी को है तो। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो पाप कर्तृ योग मैंने आपको लगन से बताया, इसको आप ना किसी और घर से भी देख सकते हैं। मान लो चतुर्थ भाव जो है, चौथा घर जो है, उससे तीसरे घर में, मतलब मान लो लगन से तीसरे घर में कोई पाप ग्रह है और पांचवें घर में कोई पाप ग्रह है, तो चौथा भाव जो है वो पाप कर्तरी में हो गया, या नाइन्थ हाउस को पाप कर्तरी में हो सकता है अगर एट्थ हाउस में कोई पाप ग्रह है और टेंथ हाउस में कोई पाप ग्रह। इसका मतलब जो भी घर पाप कर्तरी में है, जैसे लगन को हानि हुई थी वैसे उस घर को हानि होगी। अगर भाग्य को घर की हानि हो रही है तो इसका मतलब अगर नाइन्थ हाउस वाक्कत्री में है तो इसका मतलब उसका लक जो है वो बहुत वीक है, मतलब उसको भाग्य से आसानी से नहीं मिलेगा, उसे स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। किसी का चतुर्थ भाव अगर पाप ग्रह में पाप कर्त्री में है तो इसका मतलब उसकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम मदर देखते हैं। उसकी अपनी हैप्पीनेस में प्रॉब्लम है, मतलब उसको सुख नहीं मिलेगा लाइफ में, कितनी भी मेहनत कर ले स्ट्रगल कर ले सुख नहीं मिल रहा। फिर ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदने में प्रॉब्लम आ रही है उसको, हर प्रॉपर्टी जब भी खरीदने जाए तो उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर व्हीकल व्हीकल भी फोर्थ हाउस से देखते हैं, तो फोर्थ हाउस के जितने सिग्निफिकेशन है, अगर कोई भी घर पाप कर्त्री में आएगा तो उस हाउस के सिग्निफिकेशन पे प्रॉब्लम है। मतलब ये पाप ग्रह है। अच्छा पाप ग्रह क्या है, अगर मंगल शनि है, देखो मैंने इसको भी कितने सालों की रिसर्च में देखा कि कौन सा पाप ग्रह कैसे फल देगा। जैसे मैंने मंगल का रोल देखा तो मैंने देखा ऐसे लोगों को पुलिस और गवर्नमेंट, है ना, और सूर्य भी अगर पाप ग्रह को ले रहे तो सूर्य के केस में तो प्योर गवर्नमेंट आ जाएगा। वहां से उन लोगों से प्रॉब्लम आ रही है, कभी गवर्नमेंट से कोई चलान हो रहा है, कभी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने टैक्स का लगा दिया, मतलब वो काम वो कर ही नहीं पा रहा, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ गया, लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस आ गया, है ना। इसके साथ शनि का रोल देख रहे हैं और मंगल पुलिस के साथ साथ मतलब हर तरह से पावरफुल पर्सन आ रहे, कोई बड़ा पब्लिक बिजनेसमैन आपके पीछे पड़ गया, है ना, आपके बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचा रहा है और इसके कारण आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे। शनि जो है वो नौकर भी है, शनि जो है वो लोअर कास्ट लोग भी हैं और शनि ओल्ड लोग भी हैं। कई बार ये होता है कि घर में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा व्यक्ति है ओल्ड है जो जिसकी जो घर में चलती है उसकी बात ही माननी है। अब पिताजी या दादाजी ने कह दिया कि नहीं हम इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे, हमें यहीं रहना है। अब वो लड़का तो शहर जाके अपना बिजनेस करना चाह रहा है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा, है ना। तो वो पाप कर्तरी किससे बन रहा है ये बहुत देखना है, और वो लॉर्ड कहाँ का है। मंगल शनि अगर पाप कर्ती करे तो वो कौन से घर के स्वामी है, उससे हमें और क्लैरिटी आएगी। शनि अगर नाइन्थ लॉर्ड है तो पिताजी के कारण हो सकता है। अगर मंगल नाइन्थ लॉर्ड है तो कोई पुलिस अथॉरिटी है, ये टेंथ लॉर्ड है तो पुलिस अथॉरिटी गवर्नमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, है ना। और अब इन सब पे बात आती है कि क्या ये हमेशा 100% फल ऐसा देगा, नहीं। अगर सपोज मान लो इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है ना, पाप कर्त्री में जो घर है वहां जुपिटर बैठ गया या कोई शुभ ग्रह बैठ गया या जुपिटर देख रहा है उस हाउस को, तो बृहस्पति को तो ये माना गया कि वो अमृत की बूंदें छिड़क देते हैं। तो वो प्रॉब्लम तो आएगी, पाप कर्त्री है तो वो अपना फल देगा वो योग, लेकिन उसके जो फल है वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अगर कोई शुभ ग्रह या शुभ दृष्टि उस घर पर पड़ जाएगी। इसी तरह जो मैंने आपको शुभ कर्त्री बताया, अगर वहां पे एक शुभ ग्रह भी ऐड हो गया, शुभ ग्रह भी देख रहा है उस घर को, तो वो और अच्छा हो गया। कई बच्चे होते हैं ना जो पांचवी छठी में बड़ा अपना पिता का नाम रोशन कर देते हैं, लाइक ये इंडियन आइडल या और डांस शोज, या और जो जैसे ओलंपियाड है, ओलंपिक्स है, इसमें कोई प्राइज जीत रहा है ना, माता पिता का बहुत नाम कर दिया। वो माता पिता टीवी पे आके या उसपे बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चे ने ट्वेल्थ में टॉप कर लिया तो उसके फादर मदर का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसको प्राइज मिल रहे हैं। ऐसे में वो शुभ कर्त्री में तो उसका लगन होगा ही, साथ में लगन में भी शुभ ग्रह बैठा होगा, लगनेश भी स्ट्रांग होगा। इसका मतलब वो सब चीजें शुभ शुभ हो गई तो वो अपने कुल का नाम ऊंचा करने वाला बन गया। जितना उसके माँ बाप को कोई नहीं जानता लेकिन उस बच्चे के कारण जान रहे कि इस बच्चे के माँ बाप है। तो शुभ कर्त्री जितना आपके कुल के सम्मान को बढ़ा रहा है, पाप कर्त्री उतना ही आपके कुल के सम्मान को नीचे ला रहा है, लेकिन जब ये लगन में बन रहे हैं, है ना। और ये दोनों ही योग अगर किसी और हाउस में बन रहे हैं तो उस हाउस के सिग्निफिकेशन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट।
ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का, किसी को नहीं क्लियर हो रहा हो तो? मैम पाप गतरी तभी होगा जब लगन के दोनों तरफ कोई पाप ग्रह होगा, या फिर वन साइड भी हो सकता है? नहीं नहीं, दोनों तरफ, चाहे एक या अच्छा। दो हो, कई बार किसी की कुंडली में दो पाप ग्रह एक घर में होते हैं, 12वें में दो है और सेकंड हाँ में हाँ। एक है, तब भी वो पाप करती तो अच्छा। बनेगा। अच्छा, आप कोई लोग ये भी पूछ अच्छा। सकते हो तुम लोग कि सपोज मान लो इसमें एक शुभ ग्रह के साथ, एक पाप ग्रह के साथ एक शुभ ग्रह भी बैठ गया। मान लो मंगल और चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ गए और 12वें घर में राहु बैठा हुआ है और बीच में ये पाप करती हो गया लगन, तो कुछ लोग, कुछ पंडित तो ये मानते हैं कि फिर ये पाप कर्तरी खंडित हो गया क्योंकि एक शुभ ग्रह बीच में आ गया, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से वो शुभ, अब पाप कर्तरी फल तो देगा। आपको ये देखना डिग्री किसकी पहले है और किसकी बाद में। मतलब लगन में कोई एक लगन है, लगन से सपोज 2 डिग्री का चंद्रमा बैठ गया दूसरे घर में, है ना, और उसके साथ ही बैठा है मंगल 10 डिग्री का, तो चंद्रमा लगन से पास हुआ ना, 2 डिग्री का है तो, और 12वें घर में राहु बैठा है 12 डिग्री का, चलो, तो अब यहाँ पे ये खंडित हो रहा है पाप कर्तरी, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया, लगन और मंगल के बीच में चंद्रमा आ गया। लेकिन अगर चंद्रमा मंगल बैठे और मंगल मंगल 2 डिग्री का है और चंद्रमा 12 का है, तो 2 डिग्री का मंगल लगन के पास है ज्यादा, तो वो पाप कर्तरी फिर पक्का बनाएगा, उस केस में फिर वो फल पूरा देगा। अभी आप लोग इसकी जो कंडीशन है इन योगों की ये समझ लो, फिर जैसे जैसे आप कुंडलियां देखते जाओगे उसमें देखते जाना कौन से में पापकर्त्री ने फल क्या दिया, कहाँ नहीं दिया और क्यों नहीं दिया, तो डिग्री चेक करो, क्या कोई शुभ ग्रह तो नहीं देख रहा था उसको, ऐसे करके आपको ये देखते जाना। ठीक है, आगे चले। जी मैम। समझ में नहीं आ रहा, याद याद नहीं हो रहा चलिए, कोई बात नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे, इसीलिए नोट्स बने बनाए दे रही हूँ, इसको बार बार पढ़ो, चाहे तो अपनी राइटिंग में हिंदी में लिख लो आप चाहे तो। ठीक है, लग्नादि योग, लगन से छठे, सातवें, आठवें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो यह योग बनता है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति सफलता को अवश्य प्राप्त करता है, चाहे लाइफ में उसके कितनी भी नेगेटिविटी, कितनी भी प्रॉब्लम और हो। ठीक है, लग्नादि मतलब लगन को बल मिल जाता है अगर छठे, सातवें, आठवें में कोई शुभ ग्रह हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सभी तीनों घरों में होना चाहिए क्या? एटलीस्ट कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए 6, 7, 8 में। मान लो छठे घर में एक शुभ ग्रह जुपिटर बैठ गया, सातवें में कोई ग्रह नहीं बैठा, आठवें में फिर वीनस बैठ गया, है ना, तो एक तरह से सातवां घर तो शुभ कर्त्री में हो गया, शुक्र और बृहस्पति से, और ये लगन को भी लग्नादि योग बना रहे हैं, क्योंकि अगर सातवें घर पे कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है तो वो अपने आप में ही दोनों की शुभ कर्तरी से वो भी शुभ प्रभाव में हो गया, तो ऐसा व्यक्ति को लाइफ में एक सपोर्ट मिल जाएगा, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। कई लोगों की कुंडलियां तो मैं ये देख के, योग देख के ही बता देती हूँ, दशा पे जाना ही नहीं है, ऐसे ही बता देते आपको तो जरूर आप कोर्ट के जीत जाओगे, क्योंकि उसका लगन ही इतना स्ट्रांग हो गया ना, लग्नादि योग बन गया। आपको तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो पूछ रहा नौकरी अवश्य मिलेगी, क्योंकि लग्नादि योग बन रहा है कुंडली में, लग्नादि योग अपना फल दे रहा है, क्योंकि कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा इस योग को। ठीक है, अब आगे एक और योग करते हैं, वसुमती योग। अब कई लोग बोलते हैं मैं रिच कैसे बनूंगा, क्या मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता हूँ, क्या मैं अंबानी बन सकता हूँ, अडानी बन सकता हूँ, या और बड़े बड़े टाटा बिरला नाम लेते हैं, क्या मैं इतना पैसा कमा सकूंगा? तो वहां पे स्पेसिफिकली कुछ धन योग होते हैं, जैसे वसुमती योग है ना। वसुमती योग कैसे बनता है? अगर कोई शुभ ग्रह हो 3, 6, 10, 11 हाउसेज में, जो लगन से बनते हैं, उपचय हाउसेज, त्रिषड आए और इसमें 10वां घर ऐड कर लो, त्रि माने तीसरा घर, षड माने छठा घर, आय माने 11वां घर, और 10वां घर जो आपका प्रोफेशन का है, इन चारों घरों को मिला के यानी त्रिषड आय में 10वां घर जोड़ देंगे, तो इस ग्रुप को कहते हैं हम उपचय हाउसेज। उपचय माने ग्रोथ, तो उपचय हाउसेज का अगर योग बन रहा है बाय बेनिफिक प्लैनेट, शुभ ग्रहों के द्वारा अगर उपचय घरों में बन रहा है योग, तो ये कहलाता है वसुमती योग, शुभ ग्रहों का होना, और ये बहुत अच्छा धन योग है, और ये बिल गेट की कुंडली में बनता है, तभी वो इतना बड़ा रिच पर्सन बन गया, इंडस्ट्रीज बन गया। गंधर्व योग अगला योग है, और श्रीनाथ योग और बंधन योग हम पढ़ेंगे। जो शुभ कर्त्री हमने पाप कर्त्री सीखा था सेकंड 12 में, सेम योग को अगर हम बिना बेनिफिक मेलेफिक देखे अगर लगाएं